आजकल मैं यही काम करता हूँ, लोगों के कमर सीधे करता हूँ। कल हमारी धर्म पत्नी से बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने किसी को लाइव, उनकी कोई चाची थी, उन्होंने किसी को लाइव इस दुनिया से जाते हुए देखा। अच्छा, किसी को पता है हेल्थ इशू, कोई भी तरीके का हेल्थ इशू होते क्यों है? हाँ, जहाँ पे जब रूट स्टेबल नहीं होंगे तो कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है। सांस तो सारी सही होती है। जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे उतना हेल्थ और वेलबींग, जो आपका बॉडी का हेल्थ है, सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, ओम शांति। दीदी ने जो कुछ भी बोला ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से जैसा कि मम्मी जी यहाँ आती थी, मैं भी बचपन में बहुत आता था, तो मुझे याद है दीदी एक चीज़ बोलती थी मुझे, शायद उस वक्त इस तरफ फेस था, है ना, मतलब सेंटर का। तो मुझे याद है मैं उधर बैठता था और मैं कमर ऐसे रख के बैठता था। तो दीदी ने मुझे बहुत बार बोला था कि कमर सीधा रख के बैठना चाहिए। और आजकल मैं यही काम करता हूँ, लोगों के कमर सीधे करता हूँ। जो भी उन्होंने कुछ बोला मेरे बारे में, बहुत मतलब सब कुछ सही है। मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ कि मैं एक हेल्थ और फिटनेस कोच हूँ, योगा टीचर हूँ। मेरा काम ये है कि कैसे इंसानी शरीर को उसके बेस्ट पे काम कराना, है ना। तो आपका कुछ भी काम है, जैसे आप ध्यान बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कैसे आप अपने शरीर के साथ 2-3 चीज़ें करके ज़्यादा लंबा बैठ सके अपने ध्यान में। आप अगर बैठ रहे हैं तो ऐसे नहीं हो रहा है ना। आप अगर बैठ रहे हैं तो आपके पैर सुन नहीं हो रहे हैं। आप अगर बैठ रहे हैं तो आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट। ये एक तरीके से मेरा काम है। और जैसे शरीर में कोई भी दिक्कत हो जाती है, किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, डायबिटीज़, थायराइड, घुटने में दर्द, कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, जो भी कुछ होता है वो सब सॉल्व किया जाता है। बस अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान, 15-20 मिनट, आधा घंटा का, और 1 महीने बाद शरीर अलग ही फील होने लग जाता है ना। ये मेरा काम है। हाँ, अब आज जब मैं बैठा हुआ था, दीदी ने बहुत 3-4 चीज़ें बोली थी जो अभी तक मुझे याद है। अटेंशन के बारे में बहुत कुछ बोला गया था। योगा में भी ना हम इसी पे ध्यान देते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको कैसे कर रहे हैं, इसे ही योगा बोलते हैं। इट डज़न्ट मैटर आप क्या कर रहे हैं। आप कोई बाहर फ्रूट बेच रहा है, कोई योगा सिखा रहा है, आप ध्यान कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, बट आप कैसे कर रहे हैं ना, कितना जागृत अवस्था में कर रहे हैं, उसी का सबसे बड़ा खेल होता है। और वो जागृत अवस्था जितनी ज़्यादा होती है, उतना उस काम से आप अपना बेस्ट निकाल सकते हो, और यही अपना काम होता है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उससे उसका बेस्ट नहीं निकल रहा, तो वो काम करने का पॉइंट क्या है ना। लेकिन उस काम से अपना बेस्ट निकल रहा है तो ही वो तो अलग ही मज़ा है कि नहीं, है ना। तो 3-4 चीज़ें करेंगे। हाँ, 3-4 चीज़ें ये करेंगे। थोड़ा ना एक बार ना एक छोटी सी एक्टिविटी है। वो क्या, अपने को ना सबको ना आँख बंद करना है, और हम सब एक टीम है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, हम सब एक टीम है, अपने को आंखें बंद करनी है अभी नहीं। पहले मैं बता दूं। तो आंखें बंद करके आप में से सभी को काउंटिंग करनी है। काउंटिंग मतलब
1 किसी ने बोला, 2 किसी ने बोला, 3 किसी ने बोला। अच्छा, किसी को पता नहीं है कौन कब क्या बोलेगा। जैसे ही क्लैश हुआ, मतलब मान लो आपने 2 लोगों ने 3 बोल दिया है, 3 लोगों ने 3 बोल दिया है, तो वहाँ से रुक जाएंगे, ठीक है। तो अपने को ना ध्यान देना पड़ेगा, हाँ। सो आपको अटेंशन उस हिसाब का रखना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। करें ट्राई। चलिए आंखें बंद करिए, मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा। आंखें बंद करिए, और सुनना ज़रूरी है और बोलना ज़रूरी है, हाँ, और पेशेंट रहना ज़रूरी है। चलिए आंखें बंद। 1, रिलैक्स रिलैक्स। आप समझे आप? सो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन किस तरीके का पर्सन है, कौन जल्दबाजी कर रहा है, कौन पेशेंट है ना। एक और बार करेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करूंगा। 1, रिलैक्स रिलैक्स। एक और बार करेंगे, ठीक है, लास्ट, ठीक है। चलिए थोड़ा पेशेंट रहेगा, हाँ। 1, रिलैक्स। कोई नहीं। सो एक इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आप एक तो ध्यान दे रहे हैं, जो अच्छा क्या होता है ना, योगा में हम बोलते हैं 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, सही कह रहा हूँ दीदी, है ना। तो आप 5 तरीके से कोई काम करते हैं, आप 5 तरीके से, 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं, 5 तरीके से अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, है ना। स्मेलिंग, टचिंग, मतलब सुनना, बोलना, है ना, ऐसा ही बहुत बहुत कुछ होता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके पीछे दिमाग है, तभी ये काम कर रही हैं, नहीं तो ये काम नहीं करेंगी, है ना। आपने कभी ऑब्जर्व किया है अपने आप को, या फिर कभी भी किसी को भी, कि उन्होंने कुछ देखा और आपने उनसे पूछा कि आपने वो चीज़ देखी, तो वो बोलते हैं नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब दिमाग उनके सेंस के पीछे नहीं था, तो सेंस का कोई यूज़ नहीं बना, है ना। तो जब आप बाबा का ध्यान करते हैं, तो मेक श्योर करना होता है कि आपका दिमाग आपके आँखों के सेंसेस के पीछे है, नहीं तो वो पॉइंट नहीं है ना, है कि नहीं, है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है, बॉडी और माइंड कैसे कनेक्टेड है। मान लो आप बैठे हुए हैं, आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो ध्यान कहाँ जाएगा, है ना। तो अब मेरे पास तो स्पेस का थोड़ा कमी है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसानी शरीर अपने आप को बेटर करने की कैपेसिटी रखता है अंदर से, है कि नहीं। हमें उसको बाहर से कंडीशन देने की ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी दिक्कत हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको बहुत बड़ा यूट्यूब वीडियो भी बना हुआ है। एक 75 ईयर ओल्ड लेडी थी, हैं वो, उनका नी में ऑपरेशन हुआ था, वो व्हील चेयर पे थी, उठ के चल भी नहीं सकती थी, और 1 साल मेहनत लगी, वो 5 किलोमीटर दौड़ रही थी। अभी वो आप वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन है। एक और कहानी है, एक पर्सन थे 178 केजी के थे, हाँ, 178, आज वो 84 केजी के हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने शरीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान डेली देते हैं, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ध्यान, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, तो शरीर पे थोड़ा सा काम करेंगे ना, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डिपेंडिंग ऑन आपका शरीर अभी कैसा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान गहरा होगा, और आप जो भी चेयर पे बैठ के ध्यान करते हैं, नीचे बैठ के ध्यान करने लगेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, वो बना ही इसलिए है कि आप ज़मीन से जुड़े रहें। जितना आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, उतना हेल्थ और वेलबींग, जो आपका बॉडी का हेल्थ है, वो ऑटोमेटिकली बेटर रहेगा, है ना। तो आप कभी ऑब्ज़र्व करना कि ज़मीन से हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना था और अभी कितना है। पहले बीमारियां कितनी होती थी, अभी बीमारियां कितनी होती हैं, फ़र्क है ना। जस्ट बिकॉज ज़मीन से वो जो कांटेक्ट पहले जो हुआ करता था, आज की लाइफस्टाइल की वजह से आज वो नहीं हो रहा है ना। तो अगर हम
जस्ट थोड़ा थोड़ा ट्राई करें अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप वो 50-50 है आपका बॉडी कंडीशनिंग, तो थोड़ा थोड़ा नीचे बैठने का ट्राई करिए, घर में ही या कभी भी जहाँ भी आपको टाइम लगे, या फिर यहाँ भी। अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो ऊपर बैठ जाइए, वो ऑप्शन तो हमेशा है कि नहीं। तो ये चीज़ें कोशिश करेंगे ट्राई करने का। और एक एक दो चीज़ें करेंगे ना। क्या करना है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके अभी अपना सांस को ऑब्जर्व करना है। हाँ, आंखें बंद करिए, सांस, सिर्फ सांस को ऑब्जर्व करना है। कमर सीधी, सांस को ऑब्जर्व करिए, देखिए सांस कैसे चल रही है। हाँ, देखिए, ध्यान से देखिए, कितना ध्यान आप डाल सकते हैं, सांस कैसे चल रही है। और ये देखिए पेट में, छाती में, या जहाँ भी शरीर में सांस कहाँ तक जा रही है। कुछ ट्राई नहीं करना है, बस ध्यान देना है सांस कैसे चल रही है। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी एक चीज़ करेंगे, क्या करना है, हमें ना अपना हाथ ऐसे रखना है और ज़ोर ज़ोर से ना ऐसे रब करना है। ज़रा 1 मिनट तक रब करते हैं, ज़ोर ज़ोर से। गर्मी पैदा करनी है हाथों में, गर्मी पैदा करनी है। लगाइए ज़ोर, कम ऑन, लगाइए ज़ोर। कमर सीधी रखनी है ना, ये करते हुए कमर सीधी रखनी है। हाँ, लगाइए ज़ोर, थोड़ा और ज़ोर। अरे बाहर तक आवाज़ जानी चाहिए। हाँ, थोड़ा और जोर, थोड़ा और जोर, थोड़ा और जोर, थोड़ा और जोर, थोड़ा और जोर। थोड़ी थोड़ी लंबी सांसें लेते रहिए ये करते हुए, थोड़ी थोड़ी लंबी सांसें लेते रहिए ये करते हुए। और धीरे से रिलैक्स छोड़िए, धीरे से रिलैक्स छोड़िए। रिलैक्स, हाथ नीचे, हाथ नीचे। हाँ, अभी आंखें बंद करिए, अभी सांस ऑब्जर्व करिए, देखिए कुछ सांस में फर्क है क्या। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, तेज चल रही है, नहीं चल रही है, अलग मैटर है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए कहाँ जा रही है। जितना ध्यान से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अभी लग रहा है थोड़ा नया वर्ल्ड खुल गया है, ऐसा कुछ लग रहा है? थोड़ा सा फर्क है ना? बस हमने क्या किया है, बस यही किया है ना, और कुछ नहीं किया है। सो अब सोचिए, आप शरीर के साथ थोड़ा थोड़ा चीज़ चेंज कर लेंगे तो आपकी जागृत अवस्था कितनी ज़्यादा बेटर होगी, कितनी और अच्छी होगी। और अपना शरीर को ठीक करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए जागृत अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है ना। सो जागृत अवस्था के भी बहुत सारे लेवल होते हैं। आप अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई 100% जागृत रहता है, मतलब उसके सारे सेल ऑफ द बॉडी एक्टिव होते हैं। कोई 50% एक्टिव होता है, कोई 10% एक्टिव होता है, तो आपको वो दिख जाएगा, हाँ, बैठे बैठे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जागृत अवस्था में रहें, और उसको करने के लिए थोड़ा थोड़ा शरीर पे हल्का हल्का काम करना ज़रूरी है। हाँ, क्या करना है वो मैं आपको, जब आप मेरे से बात कर सकते हैं कभी भी बिंदास, और या फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर अभी भी 2-3 चीज़ें हम करेंगे तो आपको फील होने लग जाएगा। एक ना हठ योग में एक कमाल की चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं मूल बंध। क्या बोलते हैं? मूल बंध। तो सबसे नीचे वाला जो चक्र होता है शरीर का, उसे मूलाधार चक्र बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? मूलाधार। अब नाम से ही लग रहा होगा, मूल आधार, मूलाधार, मूल आधार, है ना। तो शरीर का जो मूल आधार है वो वहीं होता है ना। तो कल मेरी किसी से बात हो रही थी, कल मेरी हमारी धर्म पत्नी से बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने किसी को लाइव, उनकी कोई चाची थी, उन्होंने किसी को लाइव इस दुनिया से जाते हुए देखा ना।
तो उन्होंने बोला कि वो मेरे हाथ में थे ऐसे, और जब वो इस दुनिया से मतलब जा रहे थे तो उनका ये नाभि के नीचे शरीर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे डगमगाया, है ना, और तब विद इन 10 सेकेंड्स शी लेफ्ट, है ना, वो मतलब निकल चुके थे अपने शरीर से। तो इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शरीर में जो प्राण होते हैं, है ना, प्राण होते हैं, वो शरीर में हर जगह फैले होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो मूलाधार होता है ना, आपका मूलाधार जब स्टेबल है तो आपके शरीर में प्राण ज़्यादा लंबे होल्ड रह सकते हैं, नहीं तो प्राण ज़्यादा लंबे होल्ड नहीं रहेंगे। मूलाधार थोड़ा भी अनस्टेबल हुआ, आपकी बॉडी में हेल्थ इशू जैसे डायबिटीज़, थायराइड या जो भी कुछ हेल्थ इशू होते हैं, कैंसर, कुछ भी हो सकता है, हाँ, वो निकलते चले आएंगे आपको, ऐसे ऐसे आपके रिपोर्ट्स में दिखेंगे, डॉक्टर बोल देंगे, हाँ। बट अगर मूलाधार स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है शरीर का, जैसे बोलते हैं ना, पेड़ के जितने अच्छे रूट्स होते हैं उतने अच्छे फ्रूट्स निकलते हैं, है ना, तो सेम बॉडी के साथ है। जितना आपका मूलाधार स्टेबल और स्ट्रांग होता है, उतना आपकी बॉडी ज़्यादा स्टेबल रहेगी पहली, और आप उसके बाद अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करेंगे ना, बॉडी सपोर्ट करेगी, है ना। तो जैसे मान लो आप नीचे बैठने का ट्राई करेंगे, बॉडी सपोर्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक ना चीज़ ट्राई करेंगे अभी। एक ना हमारे जो नीचे से 2 आउटलेट होते हैं, एक मतलब डिटॉक्स करने के शरीर को, एक जहाँ से यूरिन निकलता है और एक जहाँ से फीसिस निकलता है सुबह जो हम फ्रेश होते हैं। तो एक ना छोटा सा इंटरनल प्रोसेस है। क्या करना है, हमें मूलाधार को ऐसे पकड़ के ना ऊपर की तरफ पुल करना है। मैं ऐसे कुछ नहीं करना है, वो मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा शरीर में, बस मूलाधार को नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, नाभि की तरफ पुश करना है हल्का सा, हाँ। उसमें पेट अंदर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे जब हम सुबह फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद ऐसे पुल करते हैं ना, वो पुल करके थोड़ा सा 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए, कमर सीधी, मैं आपको काउंट दूंगा, पहले रिलैक्स छोड़िए शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए, और रिलैक्स, जितना रिलैक्स आप कर सकते हैं। मुझे फेस पे बहुत लोगों की टेंशन दिख रही है, हल्की सी स्माइल और रिलैक्स। चलिए मूलाधार को जेंटली ऊपर, धीरे से ऊपर पुल करना है, बहुत एफर्ट नहीं लगाना है, धीरे से ऊपर पुल, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। अभी आंखें बंद ही रखनी है और धीरे से नीचे छोड़ दीजिए, 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, वापस ऊपर, 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, और नीचे की तरफ थोड़ा पुश करिए, वापस ऊपर की तरफ पुल करिए, सांस चलती रहे नॉर्मल, 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, वापस ऊपर पुल करिए, 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, वापस ऊपर पुल करिए, 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, एक लास्ट बार, ऊपर, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है? थोड़ा कुछ चेंज हुआ? कैसा फील हो रहा था या कैसा हो रहा है ना? तो ये आइडिया ये है, यहाँ जो हमारे शरीर का जितना भी हेल्थ होता है वो यहीं छुपा होता है, हाँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप बहुत हेल्दी फील कर रहे होंगे, जब आप बहुत खुश फील कर रहे होंगे, आपका मूलाधार नेचुरली बहुत स्टेबल होगा और ऊपर की तरफ थोड़ा पुल रहेगा। जब आप अनहेल्दी होंगे, कभी ऑब्जर्व करिए, जब आप अनहेल्दी होंगे, जुकाम होगा, खांसी होगा, फीवर होगा या कुछ भी होगा, तो आपका मूलाधार ऐसे बिखरा हुआ होगा नीचे, हाँ। बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ऐसा स्टेबल रहना चाहिए ऊपर की तरफ, हाँ।
मूलाधार ऊपर खींचने के लिए सांस को रोकना पड़ता सांस को नहीं रोकना होता है, है। वो अपने आप ही उठता है सांस वही नहीं रोकना होता है, वही नहीं रोकना होता है। सो जैसे आप छोड़ते हैं तो पेट सांस मतलब छोड़ते बाहर आता है। जैसे आप अगर बहुत एफर्ट लगाएंगे ना, बहुत जोर लगाएंगे तो रुकेगा, लेकिन अगर बहुत जोर नहीं लगाएंगे तो नहीं रुकेगा, है ना। तो थोड़ा ही जोर लगाना है ना, इतना जोर के सांस रुके ना, है ना। हाँ हाँ। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने आपको एक वो दे दिया कि आप कभी ऑब्जर्व भी करना, मूलाधार जब आपका वो होगा क्या, तबीयत खराब होगी तो ऐसे बिखरा हुआ होगा। हाँ, सो उसको इंटैक्ट रखना है हमेशा, तो इसलिए हम डेली साथ चलते रहना चाहिए, इसलिए हम डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं ताकि वहाँ पे कंट्रोल मेंटेन्ड हो, है ना। और मूलाधार अगर आपका स्ट्रांग होता है तो आप नीचे बैठेंगे तो आपको कहीं दर्द वर्द भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो रूट्स हैं वो स्टेबल हैं। हाँ, जहाँ पे जब रूट्स स्टेबल नहीं होंगे तो कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कम इधर दर्द हो रहा है, कहीं कुछ भी होता रहेगा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये एक हेल्थ की ना एक चाबी है ना। तो ये अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करते हैं अपने ध्यान करने से पहले, हाँ, तो आपका ध्यान ज़्यादा सक्रिय होगा, आप ज़्यादा जागृत अवस्था में अपना ध्यान कर पाएंगे, है ना। तो ज़रूर ट्राई करिए। हाँ, ये छोटा सा एक चाबी थी मेरी तरफ से ताले की, शरीर के ताले की। हाँ, तो अच्छा एक और चीज़ है, खाना पीना तो यहाँ सब अच्छा ही खाते होंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आई होप सब अच्छा ही खाते हैं ना। मीठा मीठा भी खाते होंगे। अच्छा, खाने पीने का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके अच्छा दो शरीर के ना दो क्या होते हैं, एनर्जी सिस्टम होते हैं। एक प्राण बोलते हैं जिसे हम, और एक मनस शक्ति होती है। प्राण शक्ति, मनस शक्ति, तो ये दोनों इन टैंडम काम करती हैं। जैसे मान लीजिए आप राजयोग करते हैं, राजयोग सेंटर में हैं हम, आप राजयोग करते हैं तो आप एक तरीके से मनस शक्ति पे अपने काम कर रहे हैं। हाँ, अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मुझे इधर ध्यान देना है, या मुझे इधर, जो भी कर रहे हैं आप, है ना। लेकिन जब हम हठ योग में आते हैं, हठ योग में एक प्रिपरेटरी स्टेप है। जो हठ योग एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ राजयोग करने के लिए। हाँ, सो हठ योग एंड देन राजयोग। नहीं तो अगर आप राजयोग करने जाते हैं तो ध्यान कर रहे हैं और कहीं और ही चले गए। है ना। तो अपने को इन दोनों शक्तियों में ना बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। जब हम बैलेंस करते हैं ना तो आप ज़्यादा सक्रिय रह सकते हैं और ज़्यादा क्या कहते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। तो जो ज़िंदगी बैलेंस में चलती है, कोई ऊपर नीचे तो चलती नहीं, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में भी बोला है ना, कि ज़िंदगी बैलेंस में चलती है कि नहीं। तो अब ये प्राण शक्ति और मनस शक्ति के एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्या, कभी ना ऑब्जर्व करिए आपके पूरे दिन में आपके नोज़ में से एक नासिका ज़्यादा एक्टिव होगी, है ना। ऑब्जर्व किया है ना। सो मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ। जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा, मतलब दाईं नासिका ज़्यादा एक्टिव होगी तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। ऑब्जर्व करना, लॉजिकल दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। लेकिन जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मतलब बायां नॉस्ट्रिल एक्टिव होगा, तब आपका इंट्यूटिव, माने इंट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरणा। हाँ, सो प्रेरणा शक्ति ज़्यादा एक्टिव होगी। हाँ, सो जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है उसको हम प्राण शक्ति से डिनोट करते हैं हठ योग में, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है उसको हम मनस शक्ति से डिनोट करते हैं हठ योग में। इन दोनों का बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी बच्चे को देखा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिजिकली, उसकी प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा है, मनस शक्ति बहुत कम है। आपने किसी ऐसे को देखा है जो शांत जब बैठता है तो सो जाता है ना। उस पर्सन की मनस शक्ति बहुत ज़्यादा है, प्राण शक्ति बहुत कम है। तो उसका बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, तो इसको बैलेंस में करने के लिए जो अभी हमने किया है वो इनफ है स्टार्टिंग के लिए। और भी बहुत कुछ है बट स्टार्टिंग के लिए वो इनफ है। तो धीरे धीरे करके आपको लगेगा 15-20 दिनों में आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा कि ध्यान हो रहा है तो बेस्ट, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बीमार नहीं पड़ रहा,
बिल जो मैं पहले बीमार पड़ता था वो अभी मैं नहीं पड़ रहा, ऐसे ही बहुत कुछ है ना। तो नींद आई है सॉरी कोई नहीं तो अभी हमने बात करी प्राण शक्ति मनुष्य शक्ति की तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस पे बैलेंस रहे। और माता जी आप कर रहे थे? हाँ तो आई होप आप सभी लोग ये दो चीज़ें तो एटलीस्ट करेंगे, जो हमने ये किया और मूल बंद किया है ना। तो ये प्लीज़ ये करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये मैं किसी को जल्दी बताता भी नहीं तो और एक ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि शरीर में 5 वायु होते हैं, सही कह रहा हूँ, है ना? 5 वायु होते हैं। 5 वायु क्या क्या होते हैं? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, व्यान वायु। तो ये 5 वायु का काम क्या है? जो प्राण वायु है, जैसे मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं तो आप प्राण अंदर ले रहे हैं। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप अपान वायु, जिस वायु की मुझे ज़रूरत नहीं है वो बाहर छोड़ रहे हैं। जो प्राण वायु और अपान वायु के बीच में जो एक इंटरेक्शन चल रहा है, उसके बीच में एक पॉज आता है। जब आप सांस लेते हैं और नीचे अंदर होल्ड करते हैं, उसको उस पॉइंट को हम बोलते हैं समान वायु। उड़ान वायु बोलते हैं जो समान वायु, ये इन तीनों में काम कर रहा होता है। जो प्राण वायु, व्यान वायु और समान वायु में उड़ान वायु एक लाइटनेस का काम कर रहा होता है। शरीर में जो आप कभी कभी लाइट फील करते हैं ना, ऐसा लगता है आज अच्छा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उड़ान वायु बहुत अच्छा काम कर रहा है उस वक्त। एक होता है व्यान वायु लास्ट, ये इन 5 में काम, इन 4 में काम कर रहा होता है। और ये बहुत क्या होता है, सूक्ष्म होता है। हाँ, इस तक पहुँचना, इन 4 पे काम, इन 4 को सही कर लेते हैं तो उस तक पहुँच जाते हैं, ऐसा है। हाँ, सो इन सबके ना अपने अपने काम हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा किसी को पता है हेल्थ इशू, कोई भी तरीके का हेल्थ इशू होते क्यों है? किसी भी तरीके का, किसी के साथ भी कोई भी दिक्कत होता है, वो उसके पीछे ना जड़ एक ही होता है। आपने सुना है सारी समस्या पेट से होती है, और ये बिल्कुल सही है सारी समस्या सही में पेट से होती है। मान लीजिए हम एक ग्लास, एक जग रख दें यहाँ पे, नीचे जग के नीचे एक नल लगाओ और वो नल हम टैप बंद कर दें और सिर्फ पानी ऊपर से डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वो जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं, कोई डायबिटीज़ का नाम बोलता है, कोई थायराइड का नाम बोलता है, कोई कैंसर बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बस नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहते हैं ना, तो मतलब सही तरीके से बॉडी अगर डिटॉक्स होती रहती है तो बॉडी में टॉक्सिन आया, टॉक्सिन निकल गया, टॉक्सिन आया, टॉक्सिन रुका तो फंसे, है ना। सो जब हम फिजिकली थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहते हैं और थोड़ा थोड़ा काम अपने बॉडी के ऊपर करते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलता रहता है ना। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का चलना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं वायु पे। तो हमने 5 वायु सीखे। तो जो अपान वायु होता है उसका काम होता है वो जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना। तो जो हमने अभी मूल बंध में कंट्रोल करने का ट्राई किया है, वहाँ हम अपान वायु को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको करने के बाद थोड़ा थोड़ा अलग अलग थोड़ा थोड़ा फील हुआ होगा मे बी। हाँ, सो ये इसके पीछे साइंस थी और ये मेरी तरफ से था। थैंक यू सो मच। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना हो प्लीज़ पूछ सकते हैं। सही सांस तो सारी सही होती है अच्छा विधि, अच्छा ओके। तो देखिए क्या होता है ना, सांस ना, हाँ अनुलोम विलोम, हाँ अच्छा तो क्या होता है, दीदी ने बोला अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। जैसे ये करने का पॉइंट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये करने का पॉइंट ये है कि हम बैलेंस में लेके आ पाएँ सांस को और प्राण शक्ति और मनस शक्ति को, है ना।
तो ये बैलेंस में आने के लिए अभी हमने 2 चीज़ें करी, अनुलोम विलोम भी करते हैं। अनुलोम विलोम में क्या करना होता है, आपको ये मुद्रा बनानी होती है। क्या? ये देखिए, ये मुद्रा है ना, बन गई? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो नहीं हो रहा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ये देखिए, ऐसे रखिए हाथ, ऐसे रखिए, आसान बनाते हैं। एक उंगली मोड़िए, दूसरा उंगली मोड़िए, बस, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है? हाँ, सिंपल। अभी क्या करना है, अपना जो रिंग फिंगर है आपका, जो जिसमें रिंग पहनते हैं ना, ये वाला फिंगर है, और जो थंब है इसको यूज़ करना है बस। और अब ध्यान दीजिए मैं कहाँ अपने नोज़ पे हम कहाँ लगाएं। तो देखिए यहाँ पे ना एक बोन होता है, इधर ना एक बोन है, हाँ, उस बोन के ठीक नीचे अगर आप थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो नाक पूरी बंद हो जाएगी। बोन के थोड़ा सा नीचे हल्का सा प्रेस करेंगे तो नाक पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। हो गई ना? हाँ, अभी रिलैक्स छोड़िए, हाँ, रिलैक्स छोड़िए, नीचे हाथ नीचे, हाँ। तो क्या करना है, अपने को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले सांस अंदर लेना है और राइट से बाहर छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप सांस अंदर और बाहर ले रहे हो तो इमेजिन करना है आपके नाक के नीचे एक ब्लेड ऑफ ग्रास है और वो ग्रास हिलना नहीं चाहिए जब आप सांस अंदर और बाहर ले रहे हैं। तो मतलब उतना धीरे और मतलब ऐसे जैसे चोर चोरी करने आता है ना तो कैसे धीरे, तो वैसा, हाँ, ठीक है? तो इतना धीरे करना है। तो अपना क्या करना है, 3 प्रोसेस है। एक ये मुद्रा बनानी, एक ये हमारे इस बोन के नीचे हाथ रखना और राइट हैंड से करना है, हाँ, ये। उसके बाद लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। सो जब सांस चेंज होगी, वो सांस लेने के बाद छोड़ते वक्त चेंज होगी, है ना? छोड़ते वक्त दूसरे नॉस्ट्रिल से, ठीक है? चलिए आंखें बंद करके करेंगे, ठीक है? अच्छा, चलिए मैं एक बार करके बता देता हूँ, सबके लिए आसान हो जाएगा। एक बार देखें, हाँ, और दीदी ने पूछा एंड कहाँ करना है, तो एंड इस नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हुए एंड करना है। हाँ, जिससे लिया है लास्ट में उसी से छोड़ना है। चलिए एक बार आप देखिएगा, पहले आराम से देखिए, हाँ। समझ आ गया, है ना? करें, कमर सीधी, नहीं, अभी होल्ड नहीं करना है। होल्ड करना थोड़ा पावरफुल चीज़ होता है। बॉडी एक बार ठीक हो जाए, थोड़ा और बेटर हो जाए, उसके बाद, हाँ, वो अच्छा है। नहीं, आप तो कर लेंगे आपका बॉडी स्टेबल है, औरों का थोड़ा है ना हाँ, कर सकते हैं, बट बॉडी अगर बैलेंस में है तो कर सकते हैं, नहीं तो और कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं इसके। करें, चलिए। उसकी इस उंगली से, हाँ, इधर से छोड़ना, इधर से लेना है, इधर से लिया आपने, इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा, हाँ, धीरे धीरे करना। शरीर को ज़्यादा टाइट ना करें, आंखें बंद रखें, शरीर को रिलैक्स रखें।
रिलैक्स रिलैक्स। कितनी बार किस टाइम कर सब कुछ आज ही कर लेंगे। अच्छा, तो इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं, इसमें हम मूल बंध भी डालते हैं। हाँ, सो इस क्रिया का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे और बेटर हो जाता है अगर आप मूल बंध के साथ कर सकते हैं तो। हाँ, सो एक शरीर में कहा जाता है नीचे अपान वायु काम करती है, बेली बटन पे समान वायु काम करती है, बेली बटन के ऊपर जो ये ऊपर वाला पार्ट है इधर प्राण वायु काम करती है। तो मूल बंध जब हम करते हैं तो हम अपान वायु को ब्लॉक कर देते हैं, तो सारी एनर्जी बॉडी की समान वायु में आ जाती है ना। तो सूर्य का जो तेज है वो यहीं से निकलता है, ऐसा कहते हैं योग, हठ योग में। तो एक बार मूल बंध लगाना है शुरू में, और मूल बंध लगा के होल्ड रखना है जब तक आप ये क्रिया कर रहे हैं। हाँ, तो फिर पूरा ये मूल सर मूल में कैसे पानी को हाँ, मूल बंध में ना सिंपल जो हमारे नीचे से जो दोनों आउटलेट हैं, जो हम फ्रेश होते हैं सुबह, और जो यहाँ से यूरिन निकलता है, उसको पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ बस होल्ड करना है, पकड़ के, है ना। मतलब पकड़ के नहीं, मतलब अंदर से ही। हाँ, कोई बात नहीं, नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। ठीक है, चलिए वो होल्ड करके फिर ये सेम क्रिया करते हैं। सांस चलते रहते सांस ऐसे चलेगी ना अनुलोम विलोम में। हाँ, है ना। चलिए करते हैं एक लास्ट। ये दोनों चीजें करिए, है ना। ये दोनों करते हैं तो आपको 2 हफ्ते में फर्क दिखने लग जाएगा शरीर के अंदर। ठीक है, कोशिश करें नीचे बैठने ज्यादा कोशिश करिए नीचे बैठने की। हाँ? हैं। इससे मूल बंद करने का बहुत बढ़िया मार्ग आपका तीनों लाइन खाली होगी, सारे नीचे आपका यूट्यूब बना होगा। अगले हफ्ते आप अगले हफ्ते आएंगे तो नीचे बैठे हाँ हाँ, डन। ये लीजिए दीदी। तीनों लाइन खाली, सब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।